जय जगन्नाथ। कहते हैं पुरी के जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति के अंदर उनका दिल आज भी वैसे ही धड़कता है जैसे कि वो जिंदा है। हमारे सनातन धर्म के 4 धाम यानी दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनाथ और पूरब में जगन्नाथपुरी ही है वो चारों सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसने ना जाने कितने हजारों सालों से धर्म की ध्वज को लहरा के रखा है सबसे ऊंचे आसमानों में। और साल में एक बार ऐसा आता है जब प्रभु अपने छोटी बहन और बड़े भाई के साथ 3 भव्य रथों में निकलते हैं, जिस दृश्य को देखने, प्रभु की रथ को बस एक बार छूने के लिए दुनिया भर के लाखों लोग बेचैन हो उठते हैं। यह दृश्य, प्रभु के होने का ये एहसास आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लेकिन क्या है ऐसा इस मंदिर में जिसे देखने के लिए लोग इतना तरसते हैं? क्या है भगवान की मूर्ति के अंदर जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया? क्यों हर 8, 12 और 19 साल के बाद प्रभु की नई मूर्ति बनाई जाती है और पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है? ऐसे ही कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस और प्रभु की कहानियां लेकर हाजिर हूं मैं रजत आपके साथ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन जब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तब जरा नाम के एक शिकारी का तीर आके लगा उनकी बाईं पैर में, जिससे उनको भीषण पीड़ा हुई और अंत में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद जब जरा ने उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया, तब उसने पाया कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल के राख हो गया, सिवाय एक चीज के जो जली नहीं थी और बहुत ही चमक रही थी। वो कुछ और नहीं था, वो था श्री कृष्ण की हृदय जो अविनाशी था। लेकिन भगवान की इस लीला से अज्ञात जरा समझ नहीं पाया कि क्या करे उस चीज का। थक हार कर आखिर में एक दिन उसने एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर उस हृदय को रखकर नदी में बहा दिया। वहीं दूसरी तरफ अवंती प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन पता चला कि ओडिशा में विष्णु भगवान उनके असली स्वरूप नीलमाधव के रूप में पूजा जाते हैं। अपने भगवान को देखने के लिए बेचैन राजा जल्द ही अपने मंत्री विद्यापति को ओडिशा भेजा जांच करने के लिए। इसके बाद विद्यापति ने काफी कोशिश की राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए, लेकिन जैसे ही राजा वहां पहुंचे, भगवान की मूर्ति वहां से अदृश्य हो चुकी थी, जिसे देखकर राजा मायूस हो गए। फिर एक दिन स्वयं भगवान से उनको स्वप्नादेश मिला कि पुरी की समुद्र तट पर पानी में तैरती एक लकड़ी के अंदर तुम्हें मैं मिलूंगा। राजा आदेश अनुसार पुरी पहुंचे और उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता दिखा। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन इसके बाद शुरू हुई असली दिक्कत। उस लकड़ी से कोई भी काष्ठकार भगवान की मूर्ति तराश नहीं पा रहा था। हैरान और परेशान राजा के दरबार में तब स्वयं विश्वकर्मा जी आए एक काष्ठकार के रूप में और बोले कि वो इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें 21 दिन लगेंगे मूर्ति बनाने में। तब तक उनके कमरे में ना कोई आएगा ना ही कोई जाएगा। राजा की मंजूरी से उस काष्ठकार ने अपना काम शुरू किया। लेकिन रानी गुंडीचा इस बात से हैरान थी कि बिना खाए पिए कोई 21 दिन तक कैसे काम कर सकता है, और 15 दिन आते आते उनकी सब्र का बांध टूट गया। समय से पहले ही उस कमरे का दरवाजा खोला गया और अंदर देखते ही सब दंग रह गए। उन्होंने देखा वो काष्ठकार की कोई निशानी है ही नहीं उस कमरे में, और उनके सामने है 3 मूर्तियां, प्रभु जगन्नाथ, उनका भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। क्योंकि समय से पहले ही वो कमरा खोला गया था, इसीलिए मूर्ति बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न भी नहीं हो पाई थी। इसीलिए आज भी इन तीनों मूर्तियों के हाथ और पैर मौजूद नहीं है। इन्हीं तीनों मूर्तियों की स्थापना करते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी जगन्नाथ मंदिर की प्रतिष्ठा की। हमारे स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में हमें इस घटना की पूर्ण विवरण मिलता है। एज पर द रिकॉर्ड्स, आज पुरी में जो मंदिर आपको दिखाई देती है वो रिबिल्ड की गई थी 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन के समय काल में, जो कलिंगन आर्किटेक्चर का वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन तब से लेकर आज तक का यह सफर इतना आसान नहीं था।
कुल मिला के करीब 18 बार अटैक हुआ इस मंदिर के ऊपर और लूटा गया मंदिर को। भगवान की मूर्तियों को बचाने के लिए कई सालों तक मूर्तियों को छुपा के भी रखना पड़ा। मुगल शहंशाह औरंगजेब ने तो 1692 में मंदिर को पूरी तरह से बंद भी कर दिया था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मंदिर को फिर से रीओपन किया गया। इतना लूट मार अत्याचार के बाद भी भक्तों के मन से दुनिया की कोई भी शक्ति प्रभु को हटा नहीं पाई। हर बाधा, हर चढ़ाव उतराव के बाद भी पूरी जगन्नाथ मंदिर का ध्वज आज भी वैसे ही लहराती है जैसे हजारों साल पहले लहराती थी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जो जगन्नाथ देव की लकड़ी के मूर्ति के अंदर स्थापित है। क्या है वो चीज, किसी को मालूम नहीं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी नहीं जो हर 8, 12 और 19 साल के बाद भगवान की नई मूर्ति के अंदर यही ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथों से स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि तब उनकी आंखें लाल पट्टी से बांध दी जाती है और हाथों में मोटे कपड़ों के दस्ताने पहनाए जाते हैं। मानना यह है कि भगवान एक लिविंग एंटिटी है और इस वक्त उनकी पुराने शरीर की मृत्यु हुई है। अब भगवान एक नया शरीर धारण करेंगे। इस प्रोसेस को नोबो कलेबरो कहा जाता है। इसी दिन पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी जाती है। कई थ्योरीज है ब्रह्म पदार्थों को लेकर। जो चुनिंदा लोग इसको हाथ में लिया है, उनका कहना है कि इससे हाथ में लेते ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके हाथ में कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक जिंदा खरगोश। अब आप ही सोच के देखिए, इतने हजारों सालों से कोई लिविंग ऑब्जेक्ट एक लकड़ी के मूर्ति के अंदर कैसे जिंदा रह सकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यही है श्री कृष्ण का हृदय, जो जरा ने लकड़ी में रख के बहा दिया था और भगवान विश्वकर्मा ने मूर्ति के अंदर स्थापित किया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी का आर्क रिएक्टर है। वेल, नो वन नोज व्हाट इज इट, लेकिन जो भी है हमारे समझ से परे है। इसके अलावा भी इस मंदिर से जुड़े हैं और भी मिस्ट्रीज, जैसे इस मंदिर का ध्वज हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। यह ध्वज रोज बदला जाता है और एक विशेष समुदाय के लोग ही हजारों सालों से अपनी आस्था पे भरोसा रख के रोज बिना किसी प्रोटेक्शन लिए 215 फीट ऊंची इस मंदिर के टॉप तक चढ़ के ध्वज बदलते हैं। कहा जाता है अगर किसी दिन ये ध्वज बदला नहीं गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस मंदिर के ऊपर आके ना तो कोई पक्षी बैठता है, ना ही ऊपर से उड़ के जाता है। रोज हजारों लोगों के लिए मंदिर में महाप्रसाद बनता है, लेकिन कभी भी एक भी दाना कम या ज्यादा नहीं होता है। एक के ऊपर एक करके 9 मिट्टी की बर्तन रखी जाती है चूल्हे के ऊपर भोग बनाने के लिए। टेक्निकली सबसे नीचे वाले में खाना जल्दी पकना चाहिए, क्योंकि वो आग के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे होता है इसका उल्टा। सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले खाना पकता है ना माइंड ब्लोइंग चीज। और भी कितने मिस्ट्रीज है यहाँ की, बट नो वन नोज व्हाई एंड हाउ दीज आर हैपनिंग। कहा जाता है एक बार प्रभु की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर घूमने की इच्छा प्रकट की, तो प्रभु ने सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र को लेकर 3 दिव्य रथों में चढ़ के नगर घूमने निकले और कुछ ही दूर अपने मौसी माँ के पास गुंडीचा मंदिर में जाके ठहरे। यहीं से शुरुआत हुई पुरी की भव्य रथ यात्रा की। हर साल जून जुलाई महीने के अंदर, जिसे ओडिया कैलेंडर में आषाढ़ कहा जाता है, तब आयोजित किया जाता है दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक, पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। दुनिया भर से हर साल 10 से 15 लाख श्रद्धालु आते हैं इस ग्रैंड इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक सीक्रेट रिचुअल द्वारा सिलेक्टेड कुछ पेड़ों की लकड़ी से ही हर साल बनते हैं 3 विशाल दिव्य रथ। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले और एक रिचुअल होता है जिसका नाम है छेरा पहनरा, जिसमें पुरी के गजपति महाराज एक सोने के झाड़ू से भगवान की रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। ये प्रथा कई 100 सालों से चली आ रही है। यहाँ भगवान के आगे ऊंचा नीचा, राजा फकीर सब एक जैसा। फिर लाखों कंठों से जय जगन्नाथ की नारा गूंज उठता है आसमानों में और शुरू होता है भव्य रथ यात्रा। सबसे आगे निकलता है प्रभु के बड़े भाई बलभद्र जी के रथ,
14 पहियों वाला लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजा हुआ ये रथ करीब 44 फीट ऊंची है और इसका नाम है ताड़ध्वजा। इस रथ के घोड़े काले रंग के होते हैं और इसका रक्षक है वासुदेव। जिन पवित्र रस्सी से यह रथ खींचा जाता है उसका नाम है वासुकी नाग। इस रथ के सारथी होते हैं मतली। फिर निकलता है सुभद्रा जी के रथ जिसका नाम है दर्पदलना। ये सबसे छोटा रथ होता है, करीब 43 फीट का। लाल और काले रंग के कपड़े से सजाया ये रथ 12 पहियों का है और इसके घोड़े लाल रंग के होते हैं। इस रथ का रक्षक है जय दुर्गा और इसकी रस्सी को स्वर्णचूड़ा नागिनी बोला जाता है। और इस रथ के सारथी होते हैं अर्जुन। और सबसे आखिर में लाखों भक्तों की हर्ष उल्लास के साथ निकलता है प्रभु श्री जगन्नाथ का रथ। करीब 45 फीट ऊंचे सबसे बड़े इस रथ का नाम है नंदी घोष। लाल और पीले रंग के कपड़ों से सजा हुआ इस रथ का रक्षक है पक्षीराज गरुड़ और इस रथ की पवित्र रस्सी को कहा जाता है शंखचूड़ा नागिनी और इस रथ के सारथी होते हैं दारुका। कहा जाता है कि इन रस्सियों को एक बार छूने से मनुष्यों की सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 दिन अपने मौसी माँ के पास रह के भगवान अपने भाई और बहन को लेकर अपने घर वापस लौटते हैं और पूरी रथ यात्रा संपूर्ण होते ही ये तीनों रथों को तोड़ दिया जाता है। ये रथ यात्रा सनातन धर्म का एक सिंबॉलिक रिचुअल है जो हमारे जीवन की सफर को दर्शाता है। ये सफर है पाप से पुण्य की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। भगवान विष्णु के स्वरूप है जगन्नाथ। जब भी आप इस मंदिर में कदम रखेंगे आपको ये महसूस होगा कि कुछ तो बात है इस जगह का। यहाँ का वाइब, एनर्जी बाकी जगहों से एकदम अलग और अद्भुत है। जो हमारे लिए मिस्ट्रीज है वही यहाँ का सत्य है। वैसे मानने वालों को लकड़ी में भगवान दिखते हैं और ना मानने वालों के लिए सिर्फ लकड़ी की मूर्ति। ग्रेट इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइटर शेक्सपियर कह के गए थे, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट्स में। और तब तक के लिए जय जगन्नाथ।